हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग दूरी समय चाल का पार्ट 1 शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला सवाल देख लेते हैं या कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सड़क है, 50 किलोमीटर की दूरी है उसकी। कोई भी सड़क है तो 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसका मतलब है अगर 50 किलोमीटर आ रहा है तो ये क्या हो गई, दूरी हो गई। और ये जो दूरी है वो 5 घंटे में पूरी हो रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी चाल बताइए कि वो बंदा कितनी चाल से चल रहा है। ठीक है, या वो बंदा कितनी चाल से चलेगा कि 50 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में पूरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 50 है। ठीक है, 50 किलोमीटर पूरा पूरा लिख देंगे। ठीक है, समय कितना है, 5 घंटे। ठीक है, 50 को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो चाल कितनी आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल किससे दिखाई जाती है, चाल दोस्तों दिखाई जाती है किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ऐसा नहीं है, चाल जो है वो मीटर प्रति सेकंड पर भी दिखाई जा सकती है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये किस में दिखाई जा सकती है, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, या तो इससे दिखाई जाएगी या तो इससे दिखाई जाएगी। ठीक है, वो सवाल के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, इसका दूसरा सूत्र देख लेते हैं, दूरी का सूत्र निकाल लेंगे। दूरी का सूत्र है क्या, इसका क्रॉस गुणा करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, यहाँ पर समय का भी सूत्र हम लोग देख लेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि जो दूरी है वो किस में दिखाई जाएगी, या तो किलोमीटर में दिखाई जाएगी या फिर मीटर में। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना। ठीक है, अब समय किस में दिखाया जा सकता है, या तो आवर में दिखाया जाएगा या तो मिनट में दिखाया जाएगा। मिनट हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे मीटर और मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर समय किस में दिखाया जाएगा, या तो घंटे में दिखाया जाएगा या फिर मिनट में दिखाया जाएगा। ठीक है, पहले सवाल से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा सवाल लगाएंगे। एक साइकिल द्वारा 240 किलोमीटर, इस पर ध्यान देना। सबसे पहले सवाल में क्या ध्यान देना है, इसके बाद जो वैल्यू लिखी हुई है, किलोमीटर, घंटा, किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, एक साइकिल द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय होती है, तो साइकिल की चाल याद करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले समझने के लिए लिख देंगे 240 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी लिखेंगे, दूरी बराबर 240 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर समय दिया गया है तो समय लिखेंगे। ठीक है, समय कितना है, 8 घंटे। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो दूरी है ये किलोमीटर में दी गई है, ये जो समय दिया गया है ये घंटे में दिया गया है। इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। तो हम लोगों से क्या पूछा गया है, चाल पूछी गई। तो चाल बराबर, सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी का यानी कि डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस लिख देंगे। ठीक है, बटे समय यानी कि टाइम लिख देंगे। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 240 है तो 240 लिखेंगे। समय कितना है, 8 है तो 8 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 8 या 24, 30 आया तो 30। अब इसके बाद में क्या वैल्यू रखी जाएगी, देखिए दूरी और घंटा। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन चलता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मीटर प्रति सेकंड का कॉम्बिनेशन चलता है तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो समझ लीजिए जो चाल लिखी जाएगी वो किस में लिखी जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देख लेते हैं। एक कार द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी 2 से 1/2 घंटे में तय हो तो चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये किलोमीटर है, ये घंटा। अब इसमें भी कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी लिख लेंगे। दूरी क्या है, 160 किलोमीटर। ठीक है, समय क्या है, समय है 2 से 1/2। ठीक है, ये घंटे में है। ठीक है, यहाँ पर इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 यहाँ पर घंटा लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पूछा क्या गया है, चाल पूछी गई है। ठीक है, तो चाल का सूत्र हम लोग लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 160 है।
ठीक है। समय कितना है 5/2 है। किसी भी संख्या के नीचे अगर भिन्न आ जाए, ठीक है, 5/2, तो ये जो 2 है सीधा ऊपर चला जाता है। बराबर लगाएंगे 160 गुणे 2/5, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। सॉल्व करने के बाद कितना आया, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 64। चाल किस में लिखी जाती है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर मीटर होता, यहाँ पर सेकंड होता तो उस हिसाब से लिख देते। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देख लेते हैं, बहुत ही सरल है। एक कार 62 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, तो ये आपके सामने क्या आ गई, चाल आ गई। 9 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। बहुत सरल है, यानी कि दूरी का सूत्र लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो चाल कितनी दे दी गई है आपको चाल बराबर 62 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। समय कितना दिया गया है, 9 घंटे, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है, ठीक है। इसी का ही हम लोगों को कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी में क्या होता है, गुणा लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर चाल और समय पूछा गया है तो फिर आपको भाग देना पड़ेगा, लेकिन दूरी में गुणा करना पड़ेगा। तो कोई भी पहले लिख लीजिए, यहाँ पर चाल गुणे समय, ठीक है। तो चाल कितनी दी गई है, 62 गुणे समय कितना है, 9, ठीक है। यहाँ पर 9 दूनी 18 और 9 छक्के 54 और 1 55, ठीक है। दूरी किस में लिखी जाएगी बताइए दोस्तों, यहाँ पर किलोमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल को समझ लेते हैं एक बार। क्या बोला गया कि एक कार 62 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 9 घंटे में कार 558 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया आंसर। पांचवा सवाल देख लेते हैं। एक कार 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 मिनट में कार कितनी दूरी तय करेगी, तो ये आपके सामने क्या हो गई, चाल हो गई, और ये आपके सामने समय हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि ये जो समय है ये मिनट में दिया गया है और चाल किस में दी गई है, सेकेंड में दी गई है, ठीक है। तो हम लोग चाल के हिसाब से ही इसको बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चाल बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। समय कितना है, समय लिखेंगे 2 मिनट, ठीक है। 2 मिनट को अगर हम लोग सेकंड में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 2 गुणे 60 करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 120 सेकंड, ठीक है। अब हम लोगों का बिल्कुल सही है। अब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सूत्र में। पूछा क्या गया है, दूरी पूछी गई है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। तो चाल कितनी दे दी गई है, 40, ठीक है। समय कितना दिया गया है, 120, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 और 12 चौके 48, तो दूरी जो चली गई है 4800 मीटर चली गई है, ठीक है। 4800 क्या चली गई है, मीटर चली गई। यानी एक कार 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 मिनट में कार 4800 मीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। छठवां सवाल देख लेते हैं। एक व्यक्ति 4800 मीटर की दूरी, ये क्या दी गई है, दूरी 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कितने समय में तय करेगी। तो यहाँ पर समय पूछा गया है और चाल जो है वो क्या दी गई है, 24 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो समय का सूत्र क्या होगा, समय बराबर, ठीक है। इंग्लिश में भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को जब भी आप मैथ सीख रहे हो, हल्की फुल्की इंग्लिश में, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि स्पीड को क्या कहते हैं, डिस्टेंस को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस बटे स्पीड, ठीक है, स्पीड यानी कि चाल। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस की जगह दूरी वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कितना हो गया, 4800 बटे स्पीड में क्या लिखना पड़ेगा, 24, ठीक है। 2 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 200, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम कितना हुआ, 200 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर सेकंड दिया गया है इसलिए यहाँ पर सेकंड आया है, ठीक है दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों होता है वीडियो समाप्त और बैक टू बैक वीडियो आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है और यहाँ पर जितने भी पार्ट बनेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।